नमस्कार, ऑप्टिक्स क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं अभिषेक राज आप लोग को आज बताने के लिए हम आया हूं कि एसएससी जो जीडी कांस्टेबल की भर्ती थी उसको दोगुना कर दिया गया है। इसका लिखित परीक्षा हो चुका है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में हम बताएंगे। जब से मोदी जी को लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है, पता नहीं भर्तियों की संख्या बढ़ाई जा रही है हर जगह। और ये काम अगर पहले हुआ रहता तो शायद युवाओं में एक अलग ही जोश होता और उनका जो युवाओं का जो वोट बैंक था वो शायद नहीं खिसकता। लेकिन एक बात की खुशी ये भी है कि सरकारों को समझ में तो आया कि युवा इस देश के रीढ़ की हड्डी है, इनको मजबूत रखना होगा, नहीं तो हमें भी ये लोग बेरोजगार कर देंगे। और हम लोगों ने मतलब युवाओं ने जिस तरह से कदम उठाया है अपने अधिकारों के लिए, काफी काबिले तारीफ है कि सरकार तक हिल गई है और सरकार भी जान गई है कि हम युवाओं को अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भले हमने झूठ बोल के जो भी काम कर लिया कि हम इतना भर्ती देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब हम लोगों के साथ छलावा नहीं हो सकता है। और इसी के संदर्भ में आप देख रहे होंगे, बिहार की बात करें, रेलवे की बात करें, एसएससी जीडी कांस्टेबल की बात करें या किसी अन्य राज्य की बात करें, हर जगह भर्तियां निकाली जा रही है या उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। अगर आप लोग भी चाहते कि तमाम जो भर्तियां निकाली गई इसका हम तैयारी करें और बेहतर ढंग से क्या तैयारी करें, तो आप इसके लिए ऑप्टिक्स क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका फाउंडेशन बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो आप हमारे ऑप्टिक्स क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके इन तमाम भर्तियों का तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस भर्ती के अंतर्गत क्या किया गया है। एसएससी जीडी का भर्ती था, जब ये निकाला गया था उस समय इसका जो संख्या था 26,146, लेकिन इसमें 20,471 पदों की संख्या बढ़ा दी गई है और बढ़ाकर अब जो भर्ती है टोटल बढ़कर 46,617 हो गया है। मतलब काफी बड़ा इजाफा हुआ है। और ये जो निकाला गया है, जो भर्ती बढ़ाई गई है, तो इसमें एग्जाम भी हो गया है और एग्जाम से का रिजल्ट आने से पहले इन चीजों को क्या किया है, बढ़ा दिया गया है। और जो लिखित परीक्षा हुआ था वो फरवरी मार्च में हुआ था। जो लोग बच्चे इसमें शामिल हो गए उनको पता होगा। अब इसका अपडेटेड वैकेंसी होने के बाद रिजल्ट अब कभी भी जारी कर दिया जाएगा। इसमें होता क्या है कि दो तरह की अभी और परीक्षाएं बाकी है, ठीक है ना, जिसमें एक शारीरिक दक्षता होता है जिसको पीईटी बोलते हैं और एक शारीरिक माप तौल परीक्षा होता है जिसको पीएसटी बोलते हैं। ये दो परीक्षाएं अभी बाकी है, लेकिन दोनों परीक्षाओं में केवल पास करना होता है। जो मेरिट लिस्ट बनता है वो लिखित परीक्षा के आधार पर बनता है। जिन बच्चों का नंबर थोड़ा सा कम भी होगा, जिनके सिलेक्शन में संशय भी होगा, अब उनका चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि भर्ती 26,146 से बढ़कर 46,617 हो गया है। तो काफी ये अच्छी न्यूज है। अब इसमें यह है कि अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं किसमें कितना सीटें बढ़ गई है। तो देखा जाए तो अब जो लेटेस्ट जो भर्ती है उसमें बीएसएफ में 12,076 पद हो गया है, सीआईएसएफ में 13,632 हो गया है और सीआरपीएफ में 9,410 हो गया है। उसी तरह से एसएसबी में 1,926 हो गया और आईटीबीपी में 6,287 हो गया है। असम राइफल में 2,990 हो गया है और एसएसएफ में 296 वैकेंसी हो गई है। इससे पहले जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें काफी सीटों की संख्या कम था। आप देख सकते हैं कि बीएसएफ में 6,174 था, सीआईएसएफ में 11,025 था, सीआरपीएफ में 3,337 था, एसएसबी में 635, आईटीबीपी में 3,189 था और असम राइफल में 1,490 था। इतना कम संख्या था, लेकिन अब बहुत ज्यादा भर्ती की संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक है, अब इसका जो रिवाइज नोटिफिकेशन है आप acc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसका रिवाइज नोटिफिकेशन के लिए आप acc.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाकर आप इसका पूरा नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब चलिए कि अब जो रिवाइज वैकेंसी जारी होगा रिजल्ट और जो रिजल्ट आएगा लिखित परीक्षा का, उसके बाद जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए उनको दो परीक्षाएं से गुजरना होगा और इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। अब ये भर्ती बढ़ने से फायदा होगा कि आने वाले फ्यूचर में जो ये 5 सरकार चलेगी, तीसरा जो मोदी सरकार आई है तीसरी बार, तो शायद युवाओं पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव परिणाम के बाद तुरंत निकलकर सामने आए हैं और इस तरह से धड़ाधड़ टनाटन भर्तियां दे रहे हैं, राहुल गांधी के अंदाज में कि टनाटन धड़ाधड़ जो बोलते हैं, उसी तरह से भर्तियां भी निकाली जा रही है। तो काफी युवाओं में खुशी है और इस खुशी का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में सरकार के प्रति युवाओं का रुझान और बढ़ेगा।
तो धन्यवाद करना चाहेंगे मोदी जी का कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, और इसी तरह से आगे भी भर्तियां देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।